हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर होम साइंस विद चार्ली में। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्ते। और हमेशा की तरह जो लोग अब जो है अपने शयन कक्ष यानी कि अपने जो है बेड में जा चुके हैं उन लोगों को गुड नाइट। जो लोग जल्दी सो गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता ही है कि जल्दी सोना और जल्दी जगना हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। और बताइए, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तो जैसा कि हम लोगों ने मतलब अभी 3-4 दिन पहले हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन करके थोड़ा-सा हम लोगों ने ख़त्म किया है। बहुत क्वेश्चन कर डाले हम लोगों ने, मुझे लगता है 50-52 जो है सीरीज़ हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सब कर रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर ही उसमें क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो एक बार देखिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा-सा चेंज के लिए और थोड़ा-सा कुछ और भी चीज़ें जानने के लिए हमने कहा था कि अब थोड़ा कुछ थ्योरी या कुछ और चीज़ें हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो है आपका ये हार्वर्ड गार्डनर का नाम सुना ही होगा आपने। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा-सा देखेंगे। बहुत बेसिक सा है। बेसिक क्या मतलब है कि समझना है बस आपको, और इन्होंने जो बुद्धि के प्रकार दिए हैं, वो आपको बस हम लोगों को उसमें देखना है और थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्योंकि आपके नेट के एग्ज़ाम में तो सबसे पहले इसमें पूछते हैं। आपको 4 बुद्धि दे देंगे और उसमें से 5वीं कुछ और दे देंगे। तो उसमें से पूछेंगे इनमें से कौन-सी उन्होंने दी थी, या मतलब कौन-सी नहीं दी थी या दी थी। अच्छा, कभी-कभी ये भी होता है कि उस इंटेलिजेंस की, मतलब जो बुद्धि का है, उस बुद्धि का इनको जो है क्या कहते हैं, डेफिनेशन देके आपको पूछ लेंगे कि ये कौन-सी बुद्धि का एग्ज़ाम्पल है। तो ये आपको सीटेट में भी पूछ सकते हैं, केवीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपका पेडागोजी भी पूछा जा सकता है। टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आपके वैसे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1 नंबर वाली उसमें पूछ लिया जा सकता है, ठीक है? सीधी-सी बात है एकदम। तो अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी आपका ठीक है। चलिए फिलहाल ये सब तो बताना नहीं है आपको। तो अब देखते हैं हम लोग, तो इसमें है क्या? सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिए हम लोग जो चीज़ें एक हम लोग डिस्कस करते ही हैं। तो आज का जो है देखिए, व्हाट कम्स अराउंड कम्स बैक अराउंड, ठीक है? तो ये बात आपको समझ आ ही रही होगी कि ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारे सराउंडिंग्स में या हमारे आस-पास होता है, वो चीज़ें कम बैक होती हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इस चीज़ों में आप अपने आस-पास क्या करेंगे? अभी आप तैयारी कर रहे हैं, या अभी आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो अपने आस-पास क्या करिए? मेहनत करिए। मतलब एक जो माहौल है आपका, उसको ऐसा माहौल बनाइए कि थोड़ा-सा पॉज़िटिव बना रहे, और मेहनती लोगों का मतलब मेहनती लोगों के आस-पास आप रहें या उनसे बात करें, या जो लोग थोड़े से आपको मतलब प्रेरित करें, या खुद से मतलब मोटिवेट रहें वो, और आपको भी मोटिवेट करें। मिला-जुला के कहने का मतलब है कि अपना माहौल और अपने आस-पास का जो एरिया है, आपके आस-पास जो लोग हैं, उनको बढ़िया रखिए, पॉज़िटिव रखिए। मतलब मोटिवेटेड लोग हों, उनको आस-पास रखिए, जिससे क्या है कि वही चीज़ें आपको भी वापस मिलें, ठीक है? तो ये हो गई हमारी, मतलब ये तो नॉर्मल बात हो गई, आपको ये चीज़ पता ही है, थोड़ा-सा डिस्कस करना बनता है। तो बस हम लोग ऐसे-ऐसे करके डिस्कस करेंगे एक-एक चीज़ें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रटने या कुछ इस तरह की करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपके हार्वर्ड गार्डनर थे, सॉरी मैं यहाँ पर उनकी पिक्चर लगाना भूल गई। ओह हो! तो ये मैं आपको बता दूँ, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है? तो ये फ़िलहाल आपको जानना इतना कोई वो नहीं है, लेकिन अब थोड़ा-सा उनका इंट्रो भी बनता है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर थे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इनके कहने का मतलब ये था कि बुद्धि कोई एक प्रकार की नहीं होती है, कई तरह की होती है, ठीक है? और कई तरह की इन्होंने किस बेस पे कहा? इनके कहने का मतलब ये है कि इंसान अपनी कई तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करके वो मतलब कोई चीज़ सीख सकता है, या कोई भी इंसान जो, या कोई भी पर्सन अपने कई तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों को कई तरह से सिखा सकता है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे हम कोई कुछ चीज़ें सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम सिखाते भी हैं। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि मतलब सीखा भी कई तरह की, मतलब कई तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करके सीखा भी जा सकता है, और कई तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों को सिखाया भी जा सकता है। जैसे कोई एक बच्चा है, उसको अगर आप एक तरह से ही सिखाना चाहो, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होके सिखाना चाहिए चीज़ों को। तो उस बच्चे को आप कई तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको आप सिखा सकते हो। मैथ्स नहीं आती है तो उसको आप कोई लिटरेचर सिखा सकते हो, या उसको लिटरेचर नहीं समझ आता तो आप उसको मैथ्स सिखा सकते हो। मैथ्स या लिटरेचर दोनों चीज़ें नहीं आती हैं तो आप उसको म्यूज़िक के थ्रू, या कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, या फिर वो मतलब तरह-तरह की चीज़ें हैं ना, पोएट बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, ये सभी चीज़ों को आप करके बच्चे को कुछ न कुछ मतलब उसको सिखा सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने जो है एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें जो 8 इंटेलिजेंस हैं आपकी, मतलब कि 8 बुद्धि के मतलब जो क्या बोलते हैं, गार्डनर ने जो बुद्धि दी, वो 8 तरह की दी। कितनी दी? यहाँ पे हम थोड़ा-सा लिखेंगे और देखेंगे, ठीक है? कितने तरह की दी बुद्धि इन्होंने? 8 तरह की। ये आपको सामने ही पूरा दिख रहा होगा। ये मैंने ऐड किया हुआ है, इसको आपको देख लेना है, या लिख लेना है, या याद कर लेना है, चाहे जो आप चाहो वो कर लो। 8 तरह की सिद्धांत इन्होंने, मतलब 8 बुद्धि इन्होंने बताई, ठीक है? तो आठों आपको दिख रही होगी। म्यूज़िकल है, काइनेस्थेटिक है, इंटरपर्सनल है, लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिकल है,
नेचुरलिस्टिक है, इंट्रापर्सनल है, विजुअल है, ठीक है। ये आपकी 8 तरह की इंटेलिजेंस हो गई। अब इसको हमें देखना है कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस में उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही है, ठीक है। और इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है आपकी। तो सबसे पहली जो हमारी मतलब फर्स्ट इंटेलिजेंस है, यानी कि पहली बुद्धि जो है आपकी, वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो है कोई भी मतलब पर्सन जो है, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो पहली हमारी ये है कि वर्बल लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो ये शाब्दिक भाषाई बुद्धि की बात हो रही है। इसमें होता क्या है कि जिस पर्सन के अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक, तो वर्बल का मतलब है शाब्दिक इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक मतलब आप समझ ही रहे हैं कि लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई बुद्धि। इनमें क्या होता है कि उनके पास शब्दों का भंडार होता है, या आप कह सकते हो कि शब्दों की समझ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और दूसरा क्या लिखा है, भाषाई यानी लिंग्विस्टिक, शब्दों की समझ बहुत अच्छी होती है। दूसरा उनके अंदर भाषा की समझ बहुत अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, इंग्लिश है, हिंदी है, फ्रेंच है ना, कोई भी चीज़ है, जर्मन है, कोई भी लैंग्वेज है अगर आप उनकी, तो वो उनकी समझ बहुत अच्छी होती है उन पे, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, किसी भी भाषा को समझ और समझा भी बहुत अच्छा पाते हैं। और उस भाषा से अगर कुछ उन्हें उत्पादित करना है, कुछ भी उन्हें प्रोडक्ट मतलब उसको कुछ प्रोडक्शन करना है उस भाषा से, कोई कहानी लिखनी है, कोई गीत लिखना है, कोई गाना लिखना है, कुछ बताना है, कुछ लिखना है ना, तो वो बहुत ही सही तरीके से लिख पाएंगे और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, सामने वाले को बता पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति में अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उनके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पोएट है, समझ रहे हैं आप, तो पोएट आपने देखा होगा कि पोएट जो लोग अपनी कविताएं लिखते हैं, जो पोएम लिखते हैं, वो लोग है उसमें आपने देखा शब्दों का चयन कितना अच्छा रहता है, उसका अर्थ कितना अच्छा होता है, एक शब्द का कई सारे अर्थ निकलते हैं उसमें। ऐसे आपके राइटर होते हैं जो चाहे स्टोरी लिखे, चाहे वो कोई भी मतलब कोई भी चीज़ लिखे, है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि उनके जो शब्द होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। यूजुअली हम सुनते ही अगर कोई लिखता है कोई कहानी वगैरह, तो हम आप क्या कहते हैं कि भाई बढ़िया कहानी लिखिएगा, शब्दों का चयन देख समझ करके करिएगा। समझ रहे हैं आप, तो ये चीज़ हो गई हमारी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने पेन लिया हुआ है हाथ में अपना, तो पेन लेके भाई ये कुछ ना कुछ लिखेंगे ही। और इसमें एग्जाम्पल कभी कोई पूछ भी लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके पूछते हैं कि वह व्यक्ति जो कहानियां लिखता है, किताबें लिखता है, या कोई राइटर है, तो उसके अंदर गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि होगी। तो उसमें आपको समझना है, समझ के ही आंसर करना है कि उनके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी। एक हमारी खत्म हो गई। अब दूसरी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल का मतलब ये सीधे, म्यूजिक का मतलब सीधे संगीत है, ठीक है। संगीत का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि उनको क्या म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ पता रहे उनको, समझ रहे हैं आप, कि अगर मान लीजिए कोई भी गाना है, कोई भी गीत है, कोई भी चीज़ है, उनको वो बहुत अच्छे से समझ आए, संगीत की पूरी समझ हो उनके अंदर, समझ रहे हैं आप। जैसे जो लिरिसिस्ट होते हैं, लिरिक्स बनाते हैं गानों की, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक इंटेलिजेंस है उनके अंदर, है ना, संगीत वाली इंटेलिजेंस है, मतलब कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस की वो नॉलेज रखते हैं, उनको समझ आ रही है संगीत की भाषा और संगीत का जो एक लय है, उनका जो भी चीज़ें हैं, उनको समझ आ रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी। अब जैसे मान लीजिए आपके अभी लखनऊ में वो हुआ था ना, उत्तर प्रदेश दिवस पर ये आपका आए थे कैलाश खेर, तो आप सोचो ना कि उनको कितने सारे गाने आते हैं, या वो लोग खुद से गाने लिखते हैं। ए आर रहमान है आपके, जगदीश जी हैं, इसके बाद लता मंगेशकर जी थी, है ना, तो ये सारे लोग क्या है, सोचो वो लोग इतना अच्छा अच्छा वो लोग गा भी रहे थे और वो खुद से अपने गाने बना भी रहे थे, ठीक है। तो उनके अंदर क्या माना जाएगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कोई व्यक्ति अगर खुद से संगीत की रचना कर रहा है, या संगीत गा रहा है, या संगीत लिख रहा है, तो उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होगी, समझ गए आप। तो आपको ये बताना है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये देखिए यहाँ शहनाई बजा रहे हैं, शहनाई बजाने का मतलब क्या है भाई, गाना भी इनको आता ही होगा। तो ये हो गया हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, दो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। लॉजिक का मतलब क्या है, तर्क करने वाला, जो क्या हो, तार्किक हो, है ना, बातों का तर्क करता, मतलब करना उसको अच्छा लगता हो, या वो हर बात का तर्क निकाल लेता हो, पहली चीज़। मैथमेटिकल मतलब आपको पता है कि मैथ्स की नॉलेज जिसको बहुत अच्छी हो, जो लोग डिजिट्स मतलब जो संख्याओं का मतलब संख्याओं को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हों, है ना, तरह तरह के जो भी चुटकी में सॉल्व कर लेते हों, या आप ये कह सकते हो कि फॉर्मूला बना लेते हों, है ना, अपने तरीके से, अपनी समझ के हिसाब से। तो ऐसे लोगों में जिसके अंदर मतलब थोड़ा लॉजिक के साथ काम करेंगे, और थोड़ा मैथमेटिकल यानी कि साइंटिफिक सोच जिसकी रहेगी, या जितने भी आपके मैथमेटिशियंस हैं, उन सभी लोगों के अंदर कैसी बुद्धि मानी जाएगी, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर गणितीय बुद्धि है, गणित को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं वो, समझ रहे हैं आप। और गणित का मतलब ये, जैसे देख रहे हैं इनके दिमाग में मान लीजिए बहुत सारी देखिए डिजिट, ये क्या है, नंबर्स हैं, है ना, ये सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इनका ब्रेन बहुत अच्छे से उस चीज़ को कैप्चर कर पा रहा है। तो उनके अंदर क्या माना जाएगा, आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो, मान लो आपके घर में आपके फादर हैं, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी रही हो, तो आप कह सकते हो कि उनके अंदर मैथमेटिकल जो मतलब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रही उनके अंदर, समझ गए आप।
थर्ड हमारा खत्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए इसमें साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, इनको हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो साइंटिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या करते हैं, तर्क देते हैं, लॉजिक के साथ चीज़ों को प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया, रीजन देते हैं उसके पीछे कि इसके पीछे रीजन क्या था। इस वजह से हमारा थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल का मतलब है स्थानीय, स्थानिक बुद्धि, ठीक है। यहाँ स्थान से मतलब है, स्थान यानी कि स्पेस से ही आपका स्पेशल बना हुआ है, तो स्पेस से मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्पेस की बहुत समझ हो। इसमें आपके क्या आएंगे कि मतलब जैसे आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर जैसे आपका घर होता है, प्लॉट खाली रहता है और आप एक आर्किटेक्ट को पकड़ के ले आते हैं, है ना, और उनसे कहते हैं कि हमारे घर का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन कर दीजिए आप, है ना। तो वो सोचिए वहां पे घर नहीं बना हुआ है, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी अपनी समझ से, एक कह सकते हो इमेजिनेशन से, अपने या अपने समझ से क्या करते हैं वो पूरा बता देंगे, यहाँ पर ये रूम निकाल लीजिए, यहाँ पर आप गार्डन निकाल लीजिए, यहाँ पर आप जो है हॉल निकाल लीजिए, है ना। सब तरह की चीजें वो क्या करते हैं बता देते हैं। उनको स्थान का पता रहता है कि इस स्थान पे बेडरूम सही रहेगा, इस स्थान पे वॉशरूम सही रहेगा। तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा है स्कल्पचर, मूर्तिकार जो होते हैं, तो वो जब मूर्ति बनाते हैं तो आप देखते होगे उनको पूरा पता रहता है कि सर कैसे बनाएं, किस हिसाब से बनाएं कि सर बड़ा ना होने पाए, या किस हिसाब से उस मूर्ति की हाइट बनाए, किस हिसाब से उसकी आंख बनाए, कैसे कैसा उसका हाथ बनाए, उसकी उंगलियां कैसी रहें। इस तरीके से उनको भी स्पेस की काफ़ी अच्छी समझ होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये देखिए इस शेप का ये जो हाथ में इन्होंने ले रखा है, उसी शेप का यहाँ पर भी छूटा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने इसमें लगा रखी है, तो कहीं ना कहीं इनको स्पेस की समझ आ रही है, तब जाकर के ये इसमें सेट हो पाएगा। समझ रहे हैं आप। इस तरह से आप कह सकते हो कि स्पेशल इंटेलिजेंस आपकी ये होती है जिनको स्थान की समझ हो, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं स्थानिक बुद्धि, ठीक। ये हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ समझना है, बस आपको इतना समझना है कि कौन सी इंटेलिजेंस के अंदर उसका मीनिंग क्या निकल रही, मतलब क्या निकल रहा है उसका, ठीक है। 4 हमारी हो गई। दूसरी है मतलब नंबर 5 हमारी की बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि का ये मतलब होता है कि ऐसे पर्सन, ऐसे लोग जो अपने शरीर की गतियों का बहुत ही सही तरीके से, बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्जन आपको पता ना, जैसे मान लीजिए वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, कभी कभी सर्जरी जब वो करते हैं, तो आप सोचिए सर्जरी करते समय उनको अपने आँख का, अपने हाथ का, समझ रहे हैं आप, उनको सभी चीज़ में बड़ा बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ता है। अगर उन्होंने पता चला उनको अपने हाथ पे मतलब अच्छे से कंट्रोल नहीं है, या उनको आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपकी फाइन मोटर स्किल्स भी आ जाएंगी, जो हम लोग सीडी में पढ़ते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। उसमें क्या उनको अपने मतलब आंखों का और अपने हाथ का, दोनों चीज़ का कोऑर्डिनेशन बहुत सही बना के चलना है, तभी वो सर्जरी कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप। इसमें आपके डांस करने वाले लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि जब वो लोग डांस करते हैं आप देखते हो कितना अपनी बॉडी को ऊपर नीचे मतलब उछलना कूदना, आगे पीछे करना, इस तरीके से उनको अपनी बॉडी पे क्या है बहुत अच्छे से कंट्रोल है। उनका बॉडीली मूवमेंट जो उनके हो रहे हैं वो बहुत अच्छे से उनको वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसे आपके ड्राइवर हैं, है ना, तो ड्राइवर भी क्या करते हैं, उनको भी पता है कि कितने उसमें गाड़ी निकल जाएगी, किस तरीके से गाड़ी चलानी है। इसके बाद फिर आपके स्पोर्ट्समैन भी आप जानते होंगे, उनको कैसे बॉल फेंकनी है, या आप कह सकते हो कि कैसे उनको तमाम तरह की चीज़ें करनी है ना, तो उसमें भी अच्छा खासा आपका हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि अपनी बॉडी को उनको कैसे यूज़ करना है। समझ गए। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो काइनेस्थेटिक का मतलब ये है कि आपका शरीर है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, अब मान लीजिए आप जो है एक चीज़, और यहाँ पे हाँ ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए क्राफ्ट वाली चीज़ें जैसे ये बना रहे हैं, है ना, ये घड़ा बना रहे हैं। अगर आप सोचो अगर इनके हाथ पे, ये जो अपने हाथ से ही घड़ा बना रहे हैं, अगर इनके हाथ पे अपने कंट्रोल न रहे, अपनी उंगलियों पर अच्छे से कंट्रोल न रहे, इनको पता नहीं रहे किस तरीके से मैं अपना हाथ घुमाऊंगा तो ये आपका घड़ा बन के तैयार हो पाएगा। तो अगर इनको नहीं पता रहेगा, या इनके अंदर ये इंटेलिजेंस नहीं रहेगी, तो ये हो सकता है उतने अच्छे से घड़ा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हर कोई घड़ा तो नहीं बना सकता। समझ गए आप। यूजिंग टूल्स, कोई कोई टूल्स है उनका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, जैसे जो ये सब देखिए हाथ में इन्होंने ले रखा है, अगर आपको अच्छे से कंट्रोल नहीं है अपने फिंगर्स पे, तो आप कोई अगर मान लीजिए वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको टाइट या ढीली करनी होती है, स्क्रू वगैरह, तो अगर आपको नहीं कंट्रोल है तो आप नहीं कर पाएंगे। और देखा भी होगा कभी कभी बहुत छोटे 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 स्क्रू का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर, तो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। इसके बाद जो एथलेटिक्स हैं, आपके जो एथलेटिक्स हैं, वो लोग भी देखिए कितनी तरह की चीज़ें करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। इसके बाद एक्टिंग भी है आपकी, एक्टिंग आप अपने फेस पे पूरा कंट्रोल करते हैं, तभी तो ये सब चीज़ें कर पाते हैं। और डांस आपको समझ आ ही रहा है, डांस पे भी अगर आप कंट्रोल ना कर पाए अपने हाथ पैर शरीर पे, तो आप तुरंत गिर सकते हैं। समझ गए। तो आई होप कि ये भी हमें आपको समझ आ गया होगा। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आपकी ये है। एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि सर्जन, स्पोर्ट्समैन, डांसर, है ना, ये सभी लोग जो है कौन सी इंटेलिजेंस के अंतर्गत इनको रखा जाएगा, इस तरीके से एग्जाम में आता है। अब नेक्स्ट हमारी की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल आप जानते ही हैं, इंटर का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फ्लाइट या इंटरनेशनल जो भी आप कह लो, तो इंटर का मतलब आ जाएगा दो,
कम्युनिकेशन में आप जानते होंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंटरपर्सनल से मतलब क्या है कि दो लोगों के बीच वाला, ठीक है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनके अंदर होगी जिनके अंदर मान लो कोई एक पर्सन है, मान लीजिए आप हैं, और आपको सामने वाले से बात करने की, सामने वाले का सोच विचार या उसके इमोशंस, वो सारी चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो। तो इस तरीके के जो लोग होंगे उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो लोग बैठे हुए हैं और सामने वाला बात कर रहा है, लेकिन सामने वाला ऐसा लगता है सुन ही नहीं रहा है उसको, कुछ क्यों, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ऐसा होता है कि सामने वाले की बातें उनको अच्छी नहीं लगती, या और अच्छी क्यों नहीं लगती बातें, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा वो सामने वाला कह रहा है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लोग सामने वाले की बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उनको अच्छे से कोई प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन दे पा रहे हो, तो उस तरह से आप कह सकते हो कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनके अंदर है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर ये बैठी है और सामने भी कोई बैठा है, दोनों लोग आपस में अच्छे से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ये लोग भी बैठे हैं, ये लोग भी बैठे हैं, ये लोग भी बैठे हैं, आराम से सारी चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो दो लोगों के बीच जो चीज़ें हो रही हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच, जैसे इंट्रा आ जाएगा, सिर्फ खुद की बात होगी, व्यक्तिगत बात होगी, आपकी इंडिविजुअल, आपकी खुद की बात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है व्यक्तिगत बुद्धि में कि आप खुद अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को, अपने मतलब खुद को आप मोटिवेट रख पाएँ, खुद को डिप्रेशन में न जाने दें। आपकी अगर खुद की कोई समस्या है तो आप खुद से उसको सॉल्व कर लें। आपको खुद से बात करना या खुद के लिए कुछ सोचना, खुद से ही आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा लोग कहते हैं ना कि मैं अभी खुद मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई ये कहे, मुझे अकेले ही घूमना पसंद है, अकेले ही रहना पसंद है, या फिर अपनी ही चीज़ों को मतलब उसको अपने साथ ही रह कर के बहुत अच्छा लग रहा हो, अपने साथ रह कर के वो खुद के साथ को एन्जॉय कर रहा हो। तो इस ऐसे पर्सन के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। समझ गए आप? अगर आपको भी अकेले में रहना अच्छा लगता है, कभी-कभी होता है हम बहुत इरिटेट रहते हैं, या आप कह सकते हो देखते होंगे कुछ लोगों को, आप देखते होंगे कि उन लोगों को ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं पसंद होती है। जैसे मैं ही हूँ, तो मुझे, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, लेकिन जैसे कभी-कभी होता है कि कुछ लोगों को लोगों के बीच रहना बहुत कम पसंद होता है, समझ रहे हैं आप? उनको अकेले ही सब अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी क अब यहाँ पर ये बहुत उचित नहीं है कि अकेले रहना उचित मतलब अकेले रहना अच्छा लगता हो। जैसे वो खुद से ही सारी चीज़ें अपना हैंडल कर सके पर्सन, समझ रहे हैं आप? कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी सारी चीज़ें खुद हैंडल कर सके, चाहे वो उसका कोई मतलब डिप्रेशन वाली चीज़ हो, चाहे उसकी खुशी की बात हो, चाहे उसकी मोटिवेशन की बात हो, चाहे उसको कुछ सीखने की बात हो, कहीं आने-जाने की बात हो, सारी मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट हो, समझ गए आप? यहाँ पर आपकी हो जाएगी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत बुद्धि। जैसे देखिए ये पर्सन है, ये ये जो है देखिए ये खुद ही से अपने बारे में सोच रहे हैं, ये इन्हीं की देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, खुद ही से ये सोचे जा रहे हैं, ठीक है? तो खुद से आप सोचें, सोच करके सारी चीज़ें करें, वो आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। फिर 8 है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। ऐसा पर्सन जिसके, जैसे देखिए ये बढ़िया घास में खड़ी हैं मैडम, ठीक है? तो इनके अंदर क्या है, जिसको बहुत गार्डनिंग करना, या बहुत ग्रीनरी पे जाना, अपने घर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रखना, है ना? और इसके बाद क्या कहते हैं, बहुत नेचुरल ऐसे सीन देखना सॉरी। फिर या फिर बहुत नेचुरल जगह हो वहाँ पर जाना, है ना? हिल एरिया वगैरह, देखिए हिल्स वगैरह पे जाते हैं लोग घूमने के लिए। मतलब नेचुरल चीज़ें उनको बहुत पसंद हो। तो ऐसे पर्सन के अंदर हम कहा जाएगा कि वो नेचुरल इंटेलिजेंस उनके अंदर है, समझ गए? ये हो गया। अभी अभी तो जो है और भी कई सारी इंटेलिजेंस आ गई है, लेकिन जो मेन है आपकी वो सिर्फ़ 8 ही है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी 8 इंटेलिजेंस। एक और है आपकी एक्जिस्टियल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। तो अस्तित्ववादी में क्या होता है कि व्यक्ति खुद के बारे में ही, उसमें भी यही सोचता है कि मैं कौन हूँ? किस लिए हूँ? मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरा अस्तित्व है तो किस तरीके से है ना? अगर मैं एग्ज़िस्ट कर रहा हूँ पृथ्वी पे, तो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? तो वैसे तो ये अभी पूछा नहीं जाता, ना ही अभी इसको इंक्लूड किया गया है। मैंने ऐसे ही पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको ये 8 आपको याद रखनी, ठीक है? 8 आप याद रखिए। और क्या कहते हैं नेट में तो आपका एलिमिनेट करने के लिए आ जाता है। एलिमिनेट का मतलब आप समझ रहे हैं ना? मान लीजिए नेचुरलिस्टिक दे देंगे, इंट्रापर्सनल दे देंगे, ये इंटरपर्सनल दे देंगे आपको, ठीक है? एक मान लीजिए दे दें ग्रुप इंटेलिजेंस। अब 4 इन्होंने दे दी, इसी में फिर आप पूछेंगे कि कौन-सा इसमें से हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया है। तो जब आपको इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और आपको नेचुरलिस्टिक पता रहेगी, तो आप ग्रुप इंटेलिजेंस को आप एलिमिनेट करके आंसर दे पाएँगे। समझ गए आप? आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर आपने किया होगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर मिले होंगे। अच्छा, ये एक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1983 में, ठीक है? तो ये कभी-कभार हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो ये किताब का नाम है, आपको याद रखना है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। किसने लिखी थी? हार्वर्ड गार्डनर ने। अच्छा, ये आपकी इंटेलिजेंस हो गई इनकी। और तो आई होप कि आपको समझ आ ही गई होगी इतनी, हम लोगों ने कर ही लिया है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं।
तो इसको आप लोग थोड़ा-सा देख लेना। अब मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी-थोड़ी ऐसी थ्योरीज़ जो छोटी-छोटी हैं, कुछ जैसे आरबी कैटल की है और शॉर्टकट वाले जो नोट्स हैं, जैसे मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्टकट में आप लोगों के पास लेकर के आऊँ। थर्स्टन की जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसके बाद आपका क्या कहते हैं और भी कई सारी हैं चीज़ें, है ना? तो ये सब मैं कोशिश करूँगी थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को करा दिया जाए, जिससे कि क्या करो आपको भी थोड़ा याद हो जाएँ चीज़ें और बढ़िया रहे, आसानी रहे, ठीक है? एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें जैसे इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा-सा 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड। कौन-सा दिखेगा? चलो यही देख लेते हैं। देखिए म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में क्या कह रहे हैं? म्यूज़िक स्मार्ट हो। क्या हो? म्यूज़िक स्मार्ट हो इनकी, ठीक है? कि म्यूज़िक के बारे में बहुत स्मार्ट हो। काइनेस्थेटिक मतलब बॉडी स्मार्ट हो, है ना? खूब बढ़िया उछल-कूद और सारी चीज़ों पे अपनी बॉडी पे हर तरीके से कंट्रोल करने वाला व्यक्ति। इंटरपर्सनल मतलब पीपल स्मार्ट। ये देखिए 2 लोग हैं ना, लोगों के बीच बहुत स्मार्ट रहे वो पर्सन, ठीक है? सबकी बातों को समझ ले, सबकी चीज़ों को, सबके इमोशंस को फटाफट वो रीड कर ले, ठीक है? लिंग्विस्टिक का मतलब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जिनको भाषा की बहुत अच्छी समझ हो, जिनकी वर्ड्स की वोकैब्युलरी बहुत अच्छी हो, बहुत क्वालिटी टाइप हो, ठीक है? तो उनके वर्ड्स क्या होंगे? स्मार्ट रहेंगे। देखिए एबीसीडी बढ़िया है यहाँ लिखा। फिर है आपका मैथमेटिकल और लॉजिकल, तो लॉजिक उनका बहुत अच्छा हो, समझ रहे? हर चीज़ का लॉजिक लगा लें और तर्क एक दे सकें और उससे अपना जो है सामने की भी चीज़ों को समझ सकें और खुद को भी समझा सकें, ठीक? नेचुरल स्मार्ट मतलब नेचुरल चीज़ें उनको पसंद हो तो वो नेचुरलिस्टिक हो गई आपकी। इंट्रापर्सन यानी कि सेल्फ स्मार्ट। सेल्फ मतलब आप खुद में बहुत स्मार्ट रहें, खुद से सारी चीज़ों का आप कर सकें सारी चीज़ें, ठीक है? विजुअल स्मार्ट का मतलब यहाँ पर ये आपकी स्पेशियल इंटेलिजेंस है, मतलब आप जिसमें लिखा है कि पिक्चर स्मार्ट मतलब कि चीज़ों को आप विजुअलाइज कर पाएँ। आर्किटेक्ट कैसे जो है आपके घर का पूरा डिज़ाइन बता दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक खाली प्लॉट को बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके वो बता दे रहा है कि यहाँ पर आप रूम निकालेंगे, यहाँ पर आप अपना जो है पोर्च बनाएंगे, यहाँ पर आप अपनी सीढ़ी निकालेंगे तो आपका घर बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो पाएगा, ठीक है? ऐसे मूर्तिकार भी आपके इसी में आ रहे हैं, तो वो भी अच्छे से डिज़ाइन बता देंगे कि सर कौन से मतलब जो सर है वो कितना बड़ा होना चाहिए, सर के हिसाब से किस तरह से आप बॉडी बनाएँगे कि मतलब पूरी मूर्ति की बॉडी बनाएँगे कि वो खराब नहीं लगेगी और एक सही तरीके से रहेगी, ठीक है? तो आई होप कि आपको इतनी पूरी समझ आई होगी। याद आपको बिल्कुल कर लेना है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्टिक, इंट्रापर्सनल, विजुअल, ठीक है? तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसको आप लोग देखना ज़रूर, नोट डाउन कर लेना। बस इतना न 8 बस नाम याद रख लो, ठीक है? नाम याद रखोगे तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अब दूसरी वीडियो में और तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट और आप लोग सोइए बढ़िया खाकर आराम से और पढ़ाई कीजिए अपनी, एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, आपको सीखते रहना, ठीक है? सीखने से भागना नहीं है और सीखने से आपको अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। तो इसलिए चलिए, अब मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।